हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं नीतीश विद एजुकेशन। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐसे बेहतरीन प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमें सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। यानी कि जो सिंध घाटी सभ्यता थी उसकी खोज किस वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी भैया 1921 में। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो वो पड़ता है भैया मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता यानी कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धंधे में बिजी थे। अर्थात जो सिंध घाटी सभ्यता थी उसके लोग कौन से कार्य को करते थे। तो वो भैया कृषि का कार्य करते थे उस समय। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। तो वो था भैया पशुपालन। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में यानी कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो वो थी भैया 16। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो भैया जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किसके द्वारा वर्णित है। अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका शासनकाल किसने लिखा है। वर्णित का मतलब लिखा है। तो वो किसने लिखा है भाई, मेगस्थनीज ने। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध लड़ा गया था वो किसके द्वारा लड़ा गया था। तो अशोक के द्वारा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी। तो भैया मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। तो भैया चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं अर्थात जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण किस काल में किया गया था। तो वो किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी। अर्थात जो हमारा भारत देश है उसमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी। तो वो थी भैया तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग यानी कि जो पुष्यमित्र सिंह राजा था वह किस वंश का संस्थापक था। तो भैया उसके नाम से ही पता चल रहा है शुंग, तो अर्थात शुंग वंश का राजा था वो। ठीक है, संस्थापक था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य यानी कि जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं वो किसके गुरु थे। तो वो थे भैया चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था। अर्थात जो गुप्त काल हुआ था उसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था। तो वो था भैया समुद्रगुप्त।